इजराइल और गाजा के बीच चल रहा संघर्ष एक बार फिर बहुत गंभीर हो गया है। इजराइल ने गाजा के दक्षिणी इलाकों में एक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत गाजा सिटी और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। इजराइल का दावा है कि उसका मकसद हमास जैसे आतंकी संगठनों को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना है। लेकिन इस कार्रवाई के चलते गाजा में मानवीय संकट और गहरा होता जा रहा है। दरअसल इजरायली सेना ने गाजा सिटी में पर्चे गिराए और लोगों से कहा कि वो खतरनाक युद्ध क्षेत्र से निकल जाए और दक्षिण की ओर जैसे खान यूनिस और अल मवासी जैसे इलाकों में चले जाए, जिन्हें मानवीय क्षेत्र कहा जा रहा है। सेना का कहना है कि ये कदम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है ताकि आने वाले सैन्य हमलों से वो सुरक्षित रहें। इसके बाद अब इजराइल ने अन्य इलाकों में ऊंची इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि गाजा की ऊंची इमारतों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हमले के लिए करता है, इसलिए इन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के पास भागने के लिए न तो कोई साधन है और न ही ठिकाना। गाजा में पहले ही लाखों लोग युद्ध, बमबारी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। बिजली, पानी, दवाइयों और खाने की भारी कमी है। इजरायली सेना की कार्रवाई ने गाजा के कई इलाकों को मलबे में बदल दिया है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का विस्थापन जारी रहा तो गाजा में अकाल और भयानक मानवीय त्रासदी हो सकती है। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह देकर उनकी रक्षा कर रहा है। लेकिन बहुत से विशेषज्ञ, मानवाधिकार संगठन और खुद संयुक्त राष्ट्र ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा की हालत बेहद चिंताजनक है और जो कुछ हो रहा है वो संभावित रूप से युद्ध अपराध हो सकता है, क्योंकि जब नागरिकों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है और कोई सुरक्षित जगह नहीं छोड़ी जाती तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। हाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा के लगभग 50% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। गाजा सिटी, जो इस पट्टी का सबसे बड़ा शहर है, उसके लगभग 40% हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। गाजा को अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में बेत लहिया, जबालिया और गाजा सिटी जैसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य कार्रवाई चल रही है। दक्षिण में खान यूनिस और राफा जैसे इलाके हैं जिन्हें इजराइल मानवीय क्षेत्र बता रहा है, लेकिन वहां भी बमबारी हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उसके बाद से हालात बहुत खराब हो गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अब तक इजरायली हमलों में गाजा में 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। गाजा का बहुत बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मलबे में बदल गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर को हमास का आखिरी गढ़ बताया है और सेना को इस इलाके के सबसे बड़े शहरी केंद्र पर कब्जा करने का आदेश दिया है। उन्होंने एक समझौते पर भी जोर दिया है, जिसके तहत सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाएगा और हमास आत्मसमर्पण कर देगा। दरअसल गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक गहरा मानव संकट भी है। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर गंभीर सवाल उठा रहा है। लाखों लोग बार बार बेघर हो रहे हैं और गाजा धीरे धीरे रहने लायक जगह नहीं रह गई है। ये संघर्ष कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी है वो है मानव जीवन की रक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।